ग्रामीण क्षेत्र में किसी योजना को क्रियान्वित करने में काफ़ी संघर्ष होता है। लोग विरोध भी करते हैं और उसका समर्थन भी करते हैं। शुरुआती दौर में आपको इस संबंध में क्या महसूस कर रहे हैं कि आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? देखिए, हमारे भारतवर्ष में ऐसा है कि अगर कुछ काम अच्छे के लिए किया जाता है तो अच्छा काम करने के लिए तमाम अड़चनें आती हैं। तो उसका हम संघर्षपूर्वक उसका सामना करेंगे और अच्छे काम को करेंगे। भले भाई विपक्ष का काम है उनको अड़चन डालना, सब कुछ करना। ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में भी तमाम ऐसे कार्य होते हैं, उनको समझाया जाएगा और अच्छी तरह से उनको भी समझ है। ऐसी बात नहीं कि हमारे कृषक भाई या युवा भाई सब सोचने योग्य नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत ही बड़े सब अच्छे विद्वान, पढ़े लिखे आजकल के युवा हैं और वो जो बुजुर्ग हैं हमारे, बाई द वे मान लीजिए वो कम पढ़े लेकिन उनको समझाने पर भी वो अच्छी तरह से समझ जाएंगे और यह काम सरकार द्वारा जो चालू किया गया है बहुत अच्छे तरीके से क्रियान्वयन होगा। जिला और तहसील स्तर पे किस तरह से कमेटियां गठित करेंगे? जिस तरह से देखिए, जिस तरह से हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन तैयार होता है, प्रदेश से लेकर के देश से लेकर के प्रदेश, प्रदेश से लेकर के जिले, जिले से लेकर के हमारे मंडल, मंडल वार्ड तक जिस तरह से इसका गठन होता है उसी तरह हम इसका गठन करेंगे। हमारी जो पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन संवर्धन इकाई है इसका भी इस तरह से हम गठन करेंगे और पूरे नीचे स्तर तक उनको समझ में आवे उस तरह से हम इसका संगठन तैयार करेंगे। बरसात के समय प्रयागराज के जैसे आपका हड़िया विधानसभा, तमाम ऐसे गांव हैं कि जो प्रभावित होते हैं, तो इस दिशा में भी आप? जी, हम इसको तमाम ऐसे हमारे हंडिया विधानसभा में भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर तमाम बाढ़ का पानी या पानी वहां पर जमा होता है जिससे खेती फसलों को नुकसान होता है। उसके बारे में भी हम उसको अपने उसमें नामांकित करेंगे और उस बात को हम ऊपर तक उठाएंगे कि यहाँ इस तरह से लोगों को परेशानी होती है और इस तरह से उसका मतलब जो कार्य किया जाए कि जिससे किसानों को भी हानि न हो और उनकी फसल अच्छी तरह से तैयार हो, उसका पूरा प्रारूप बना करके पेश किया जाएगा सरकार के सामने। आज हर योजना, हर उसकी जो है राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है। वो विपक्षी पार्टियां इसकी आलोचना तो नहीं करेंगी, इसका भी आपको सामना करना पड़ेगा। देखिए, विपक्ष का काम ही यही होता है कि भाई जो सरकार कर रही है जो उसका विरोध करे वो, तो विपक्ष इसीलिए होता ही है। ठीक है, अगर उनकी बातें जो सही हैं, अगर वो उनकी बातें मानने योग्य हैं तो उस पर भी विचार किया जाएगा। और अभी ये बात कहिए कि हाँ विपक्ष खाली माखौल उड़ाने के लिए है, अलुल जलुल बातें करने के लिए है, तो उस पर विचार नहीं होना चाहिए और पक्ष विपक्ष दोनों का सम्मान होता है और उसको किया जाएगा। देखिए, किसी इकाई को बंद करना, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे मिल हो, चाहे होटल्स हो, किसी को बंद करना वो मैं अच्छा नहीं समझता हूँ। उनके लिए अलग से थोड़ा जागरूक करना पड़ेगा उन्हें कि जो समाज में या जो प्रकृति के द्वारा जो हवा आ रही है, जो हमें मिल रहा है, उसे अच्छी तरह से उसका पालन किया जाए। किस तरह से उसका रुकावट होगा, जो उनकी विषमता फैल रही है यानी प्रदूषण फैल रहा है, उसके लिए किस ढंग से उन्हें करना चाहिए, उसके लिए हम उनको जागरूक करेंगे। पेड़ पौधे के रूप में वृक्षारोपण कराएंगे और भी जो प्रदूषण की क्रियाएं हैं उसे व्यवस्थित ढंग से उन्हें समझाया जाएगा और न कि किसी इकाई को बंद करना या व्यापार के लिए अच्छा नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने भी एक वृक्षारोपण का बृहद कार्यक्रम चलाया है। गाँव के जो तालाब हैं, सरकारी जमीनें हैं, वन विभाग उसको पौधे लगाते हैं लेकिन वो पौधे जिंदा नहीं रहते। नहीं, तो उसके बारे में भी हम विचार करेंगे और इसमें लाया जाएगा कि देखिए, खाली पौधे लगाने से मतलब नहीं कि हम पौधारोपण कर दिया बस हो गया काम हमारा खत्म, ऐसा नहीं। उनको कैसे बचाया जाए, उनके कैसे उनका संरक्षण किया जाए, उस पर विशेष ध्यान होना चाहिए और हम इसको करेंगे। जो पौधे भाई ठीक है कभी पानी से न रहने से, कभी पानी ज़्यादा होने से भी गल जाते हैं, उनको हम संरक्षित करेंगे और ऐसी समस्या न आए उसके लिए हम काफ़ी अच्छा उसका उपाय सोचा जाएगा। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन संवर्धन परिषद इकाई भारत उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में आशान्वित हैं कि इस योजना से ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार पैदा करेंगे। जो प्रतिभाएं गांव देश में हैं उन्हें रोजगार के लिए पलायन नहीं करना पड़ेगा और जो प्रदूषण की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है उसको कुछ ही समय में अपने कुशल नेतृत्व में उसको रोकने का प्रयास करेंगे और स्वच्छ वातावरण देने का संकल्प लेकर के रोजगार की व्यापक संभावनाएं भी आप तलाश रहे हैं। 100% इस योजना के तहत
व्यवसाय व्यापार और लोगों से जुड़ना और लोगों का एक जीवन यापन, इससे बहुत ही अच्छा सुधार होगा और उनका काम भी होगा। परिषद के अध्यक्ष बनाए गए हैं, यह प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़ा हुआ है जी। तो इस विषय में क्या जन जागरूकता अभियान भी आप चला? जी, इसमें देखिए बहुत सारे काम हैं, इसमें इतनी योजनाएं हैं कि शायद अभी हमें भी उतना मालूम नहीं है। हम इसका अध्ययन करेंगे पूरी तरह से। इसमें एक प्राइमरी स्कूल से भी लेकर के जो आजकल के नन्हे मुन्ने बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उन्हें भी जागृत किया जाएगा अभी से। जो छोटे हैं उनके मन में, उनकी मानसिकता में लाया जाएगा कि देखिए इस तरह से पेड़ पौधे लगाना या जलवायु संरक्षण, हर तरह से उनको एक पाठ्यक्रम होगा। तो हम हफ्ते में 1-2 दिन 3 दिन का एक पाठ्यक्रम रखवाएंगे स्कूलों में जाकर के कि पर्यावरण के बारे में भी बच्चों को तो सिखाया रहा है कि जो जिम्मेदारी आपको दी गई है आम जनता के बीच में, कि आपको व्यापक समर्थन मिलेगा? हमें पूर्ण विश्वास है और लोगों का अच्छी सोच है। जिस तरह से मैं देख रहा हूं कि लोग हमसे जुड़ रहे हैं और क्योंकि देखिए यह ग्रामीण क्षेत्र की योजना है, इसमें खाली ग्रामीणों को भी फायदा हो रहा है। ये जो ग्राम वन योजना है, इसके लिए 5 बीघा ग्राम समाज की जमीन ली जाएगी। उसको उस तरह से उसका एग्रीमेंट होगा 10 साल के लिए, कम से कम 10 साल के लिए एग्रीमेंट होगा। तो वो उस ग्राम सभा को भी फायदा होगा और उससे जितने लोग जुड़ेंगे उनको भी फायदा होगा, क्योंकि जो पेड़ पौधे हमारे लगाए जाएंगे उसमें कुछ बाद में भाई उसका जो क्रय विक्रय भी होता है, जो हम दूसरे जगह से खरीदी करते हैं पेड़ पौधे लगाने के लिए, वो हमारे नर्सरी से जाएगा। तो इसमें ग्रामीण क्षेत्रों का भी फायदा है और ग्राम सभा का भी फायदा है और जो जितने सज्जन इससे जुड़ेंगे उनका भी फायदा। देना हमें क्या, लेकिन सरकार हमारी अच्छी तरह से काम कर रही है और अच्छी तरह से आप भाजपा नेता हैं जिसके आप अध्यक्ष बनाए गए हैं, इस योजना को लागू करने और एक पार्टीगत में आपको विरोध का सामना करना, क्या ऐसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे जितने भी युवा साथी हैं और जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं, सभी खुश हैं कि हम जैसे एक कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता को भी ऐसा मौका मिल जाता है। और यह काम भारतीय जनता पार्टी में ही होता है और दूसरी पार्टी में नहीं होता है। जो मेहनत ईमानदारी से काम करता है उसका फल कभी न कभी मिलता है। यह भारतीय जनता पार्टी में ही होता है। दिल्ली से सीधे प्रयागराज की धरती पे पधारे हैं और हड़िया विधानसभा के क्षेत्र में कई कार्यक्रम इनके आयोजित हैं, सम्मान समारोह, जिसमें भाग लेने के लिए ये लगातार जब से आए हुए हैं व्यस्त हैं।